सबको जय मसीह। फिर से मेरे प्रिय प्रभु के हजूरी में आएंगे, फिर से प्रभु के सम्मुख है। हाँ, प्रभु के सामने घुटना टेकेंगे, फिर से अपने हाथों को प्रभु से दुआ प्रार्थना करने के लिए, विनती याचना करने के लिए, प्रभु से बातें करने के लिए, हाँ, प्रभु से बातें करने के लिए प्रभु के पवित्र ऊंचे सिंहासन की ओर उठाएंगे। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु सामर्थी है, पराक्रमी है। सच में हमारा प्रभु शक्तिशाली है, उसके तुल्य, उसके जैसा, उसके समान कोई भी नहीं है। किसी के काम भी उसके काम के बराबर नहीं है। जो वो कर दे कोई नहीं कर सकता, जो वो किया है, जो कर रहा है, जो वो करेगा, ना कोई किया है, ना कोई कर रहा है, ना कोई करेगा। मसीह में प्रियजनों, एक ही परमेश्वर है। हाँ, एक ही परमेश्वर है और उसका नाम है यीशु। उसी के द्वारा, उसी के जरिए, उसी के माध्यम, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। हाँ, सब कुछ है। हाँ, सब कुछ उत्पन्न हुआ है। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, आकाश, जो कुछ भी दिखता है, सब कुछ, हम सब भी। यूहन्ना 1:3 कहता है, हमारा यीशु कहाँ पर है? स्वर्ग में। उसका प्रेजेंस हमारे जीवन में है, उसकी आत्मा हमारे अंदर वास करता है। स्वर्ग से प्रभु सबों को देखता, सब पर दृष्टि करता है। जो उसकी सुनते और मानते हैं, विशेष अनुग्रह, प्रभु की विशेष महिमा उन्हीं को मिलता है। मसीह में प्रियजनों, चाहे कितनों भी ईश्वर हो, कितनों भी भगवान हो, कितनों भी परमेश्वर हो, कितनों भी खुदा हो, पर यीशु का बात अलग है। इस सब के सब प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। भजन संहिता के पुस्तक 95 अध्याय के 3 को पढ़िएगा तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि इन सब के ऊपर हमारा परमेश्वर महान राजा है। मेरे प्रियो, आप सबों के जानकारी में जितने भी परमेश्वर होंगे, जितने भी गॉड होंगे, प्रभु होंगे, ईश्वर होंगे, खुदा होंगे, इन सब के ऊपर हमारा प्रभु यीशु मसीह राज करता है। वो महान राजा है, सामर्थी प्रभु है, पराक्रमी है। प्रभु यीशु मसीह का सामना कोई नहीं कर सकता, उसके योग्य कोई काम नहीं कर सकता। किसी के काम प्रभु यीशु मसीह के काम के बराबर नहीं है। कोई प्रभु यीशु मसीह के सामान्य तुल्य जैसा नहीं है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहते, खुद बोलते हैं कि मुझे से पहले जितने भी आए सबके सब चोर और डाकू हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह को साइड में रखिए और आपके जानकारी में जो भी ईश्वर है उनको रखिए साइड में। फिर देखिए, जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह किया, क्या वैसा प्रेम जो आपके जानकारी में ईश्वर है वो किए? प्रभु यीशु मसीह पापियों को सीने से लगाया, उनके जीवन को बदला। और उन लोगों को देखिए, हाँ, उन लोगों को देखिए जो कि घमंड करते हैं, जिनके गिनती में, जिनके पास 33 करोड़ से भी अधिक ईश्वर है। क्या उन 33 करोड़ में से एक भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा पापियों के साथ प्रेम किया? पापियों को सीने से लगाया, पापियों के जीवन को बदला, उन्हें जीवन दिया, उनके जीवन को संवारा, कि जीवन को ले लिया। पाप के साथ लोगों को भी खत्म कर दिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापियों के अंदर से पाप को निकाल करके
पापियों को जीवन दिए, इंसान बनाए। प्रभु धर्म नहीं, जीवन बदलता है। यीशु में कुछ भी चेंज नहीं होता, जीवन चेंज होता है, हृदय परिवर्तन होता है, जीवन मिलता है। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, कोई खुदा है तो एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। जीवन मिलेगा तो एक ही जगह मिलेगा और उस जगह है प्रभु यीशु मसीह। जो कोई यीशु के प्रेम में आएगा, पूरे मन से प्रभु के निकट आएगा, यीशु के प्रेम के गहराई में जाएगा, यीशु के दर्द के विषय में फील करेगा, महसूस करेगा, यीशु के पीछे चलेगा, यीशु के वचन में मजबूत बनेगा, वो जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, हम सभी लोग जानते हैं दुनिया खत्म होगा। सबको पता है कि दुनिया खत्म होगा। सूरज, चांद, तारे सब काले हो जाएंगे, गिरेंगे। दुनिया खत्म होगा, लेकिन उस दिन एक ही आएगा हम सबों को अपने साथ अपने राज में यानी कि स्वर्ग में ले जाने के लिए, और उसका नाम है यीशु मसीह। आज जो भी प्रभु यीशु मसीह से अनजान है, यीशु से दूर है, यीशु को अपनाना नहीं चाहते, उद्धारकर्ता के रूप में अपना प्रभु स्वीकार करना नहीं चाहते, पर उस दिन यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे। लिखा है कि सबके जुबान पर, सबके ओठों पर एक ही नाम होगा और वो है यीशु। पर उस दिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो कोई प्रभु में तैयार है वही प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। उस दिन तैयारी करेंगे कि प्रभु मुझे ले जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुने हैं। 10 में से 5 तैयार थी, दूल्हा के साथ गई, 5 तैयारी करने लगी, अपने मसाले को, दिया को ठीक करने लगी। क्या लिखा है? गई कि रह गई? रह गई। दरवाजा को खटखटा रही है, दूल्हे राजा दरवाजा खोलो, हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। पर दूल्हा क्या कहता? मैं तुम्हें नहीं जानता। रोती है, गिड़गिड़ाती, उस दिन कोई फायदा नहीं। यीशु आएगा, अपने दुल्हन को ले जाएगा। मेरे प्रियो, चाहे आप पुरुष हो या हम स्त्री, पर सबके सब प्रभु के दुल्हन। हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह, वो आएगा अपने दुल्हन को ले जाने के लिए, ले जाएगा। वही दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगी, जो कि पूरी तरह सज संवर करके बैठी है, तैयार है। जो तैयारी कर रहे हैं वो रह जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु में तैयार आना। सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, हम बाद में प्रभु के पीछे चलेंगे, प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। मेरे प्रियो, लिखा है कि कोई नहीं जानता यीशु कब आ जाएगा, कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर जानता है। लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, 2 जन बेड पे होंगे, एक ले लिए जाएंगे, एक छोड़ दिए जाएंगे। 2 जन चक्की पीसते होंगे, एक ले लिए जाएंगे, एक छोड़ दिए जाएंगे। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिए जाएंगे, एक छोड़ दिए जाएंगे। जो ले लिया गया है प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, वो कैसा व्यक्ति है? पूरी तरह वचन से क्या हो गया है? दुल्हन की तरह सज गया है। प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह पहन लिया। जो छोड़ दिया गया है वो कैसा है? यही सोचने वाला कि बहुत अभी समय है, हम प्रभु के पीछे चलेंगे, बपतिस्मा लेंगे, प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, अभी बहुत समय है। अभी अपनी मनमानी के जीवन को क्या करते हैं? जी लेते। मेरे प्रियो, प्राय ईश्वर के पीछे मत भागो, मूर्तियों के सामने सिर मत झुकाओ, उनकी उपासना मत करो। सच्चे ईश्वर को पहचानो, खोजो, वही जीवन देगा और स्वर्ग में वहीं पहुंचाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। प्रभु में भी आनंद है, प्रभु में भी शांति है, खुशियां हैं, उमंग है, हर्ष है। उसके वचन में मजबूत बनो।
मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे फिर से। प्रभु सुंदर दिन बनाया है, हम सबों के जीवनों में जोड़ा है, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे आज के दिन में आपका जो काम है प्रभु आपके उस कामों को सफल करें। सो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के लिए आशीष का कारण वजह बने। सब प्रभु जी बरकत पाए, आशीष पाए। धन्यवाद माय लॉर्ड, स्तुति करते हैं स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। धन्यवाद अद्भुत अनोखा परमेश्वर, प्राण सामर्थ्य खुदा, लाखों लाख धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। होने दीजिए प्रभु जी आज का प्रेयर और वचन के लिए सबको ब्लेस कीजिए। जितने आज के प्रेयर और वचन को रिसीव किए हैं सब आशीष पाए, सबके काम का सफल हो, बिगड़ी बन जाए, उलझने सुलझ जाए, रुका हुआ काम स्टार्ट हो, सफल हो। सबके कामों में सबकी सहायता कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, कामों को भी ब्लेस कीजिए, सब सफलता पाए। कम समय में प्रभु जी ऊंचे पर हो, अपनी मंजिल तक जाए, मकसद में सफल हो स्वर्गीय पिता। मेहनत और परिश्रम को रंग लाते हुए देखें, जो बनना चाहते, बने, पाना चाहते हैं, पाए स्वर्गीय पिता। जिस स्थान पर नियुक्त होना चाहते हैं नियुक्त हो गए। जिनके जीवन में जो कुछ की कमी घटी है प्रभु, सारा कमी घटी पूरा हो जाए। धन्यवाद देते हैं खुदा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, लाखों लाख धन्यवाद। करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते। जितने लोग प्रभु आज के दिन में आपका बाट जो रहे हैं प्रभु, सबके सब आशीषित हो, सब प्रभु जी मंगन हर्षित हो के स्वर्गीय पिता सब भला चांगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, जीवितों के पृथ्वी पर प्रभु जी जीवित रहे, आशीष पाए। सबको हर्ष उमंग दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं खुदा। स्तुति प्रशंसा करते हैं, सबों के कामों को सफल कीजिए प्रभु। प्रभु जी सबों को भला चांगा रखिए, सबों को समय समय पर सब कुछ पूरा करके उपाय करके दीजिए, सबों को सेफ सुरक्षित रखिए, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। हाँ, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते हैं, प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों का ख्याल रखें, सबके कामकाजों को सफल करें, बिगड़ी को बनाए, उजालों को सुलझाए, परिवार भी सेफ सुरक्षित रहे, आपका सारा कामकाज बने, जीवन के सारे क्षेत्रों में प्रभु आगे बढ़ाए, जीवन के सारे मोड़ों पर हाँ सबका ख्याल रखें, संभालें, गिरने फिसलने से बचाएं, ठोकरें खाने से बचाएं। प्रभु आप सबों के प्राणों को, शरीर, आत्मा को, हड्डी नस मांस को सेफ सुरक्षित रखें। प्रभु आप सबों को संभालें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।